एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है केमिकल फॉर्मूलाज का रिवीजन, यानी कि आज हम केमिकल फॉर्मूलाज का रिवीजन करने वाले हैं। जो आने वाले जो चैप्टर्स हैं उनमें केमिकल रिएक्शंस में जो मोस्टली यूज होते हैं, तो उन केमिकल फॉर्मूलाज को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए केमिकल फॉर्मूला जो फॉर्म होता है वो दो चीजों से मिलकर होता है, एक मेटल और एक नॉन मेटल। अब मेटल जो होती हैं वो क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती हैं, जबकि नॉन मेटल्स जो होती हैं इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती हैं। तो मेटल्स इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं और नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, और जो मेटल होती है उनकी वैलेंसी पॉजिटिव होती है जबकि नॉन मेटल्स की वैलेंसी नेगेटिव होती है। अब यहाँ पर इन मेटल्स को एक ट्रिक के माध्यम से हमने अरेंज किया है और इस अरेंजमेंट को ही हम बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। तो वो कुछ इस तरीके से है, कालू ने कहा मंगू आलू जरा फीके से, पर हाय क्या होगा आगे और पता नहीं। तो इस ट्रिक को आप रिएक्टिविटी सीरीज वाली जो वीडियो उसमें जाकर के अच्छी तरह से समझ सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब करेंगे तो वो हो गया 2881। तो यहां से लास्ट सेल के ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए या तो 7 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे, 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे। तो 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना है इसलिए इसकी वैलेंसी होती है +1, और ऐसे ही सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 281 और उसकी वैलेंसी भी कितनी हो गई +1। अब कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना है 20, तो 20 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो गया 2882 और वैलेंसी कितनी हो गई +2। इसी तरीके से मैग्नीशियम की भी +2 वैलेंसी हो गई और एल्यूमिनियम की +3। अब यहां से स्टार्टिंग के जो ये 5 थे, कालू ने कहा मंगू आलू, तो यहां से इन पांचों के जो हमने वैलेंसीज याद करी वो विद द हेल्प ऑफ एटॉमिक नंबर एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से किया है। तो यहीं से एक इंपॉर्टेंट चीज साथ में बता देता हूं मैं कि इसी से सिर्फ इतने पोर्शन से जो ये 5 एटॉमिक नंबर लिखे हुए हैं, 5 एलिमेंट नेम है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी है, उनका एटॉमिक नंबर है और साथ में वैलेंसी, सिर्फ इतनी ही चीज से आपका 2 to 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। और वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से होता है कि एक कोई नंबर है, एटॉमिक नंबर है 19, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। अब उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का यूज होता है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल में, इसका यूज होता है। अब इसका यूज किस तरीके से, बहुत सिंपल, जितनी नंबर ऑफ सेल्स हैं, नंबर ऑफ सेल्स हैं इसमें, नंबर ऑफ सेल्स जो हैं वो बताते हैं किसको, रो को, कि किस रो में है, और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यानी कि लास्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बताते हैं कॉलम को। तो इस तरीके से पोटेशियम जो है वो 4th रो और 1st कॉलम का है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं इसका यूज आपका उन पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में भी होने वाला है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको समझ लेना है। तो इसके बाद हम बात करेंगे बाकी जो इंपॉर्टेंट है, और ये जो जरा यानी कि जिंक, Fe मतलब आयरन, Sn माने टिन, Pb प्लम्बम यानी कि लेड हो गया, हाइड्रोजन कॉपर, Hg यानी कि मरकरी, और अर्जेंटम यानी कि सिल्वर, इन सभी की। तो इन सभी के लिए आपको क्या करना है, 4 यानी कि जिंक, आयरन, टिन और लेड सभी के वैलेंसी +2, चारों की वैलेंसी कितनी है +2 है। उसके बाद इनका सभी का +1। अब यहां आपको एक चीज और समझनी है, वो ये है कि जो आयरन है इस आयरन की 2 वैलेंसी होती है, एक +2 और एक +3। ऐसे ही यहां कॉपर और मरकरी इन दोनों की भी, इसकी +2 भी है और इसकी भी +2 भी है। अब यहां जिसकी +2 है यानी कि कम वाली जो वैलेंसी होती है उसके साथ अस लगता है और ज्यादा वाली वैलेंसी के साथ एक लगता है, तो इसका हो जाएगा फेरस और ये हो जाएगा फेरिक, ये हो जाएगा क्यूप्रस, ये क्यूप्रिक, और ये हो जाएगा मर्क्यूरस और ये मर्क्यूरिक। तो इस तरीके से इनकी वैलेंसीज को आप याद कर सकते हो, क्योंकि इनकी वैलेंसीज का बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। अब यहां से फिर कल बाहर आई आंटी, तो इन चारों का जो वैलेंसी है वो है -1। इन चारों की वैलेंसी कितनी है, -1 है।
अब इन्हीं को हेलोजन्स भी बोलते हैं, जिनकी वैलेंसी -1 होती है उन्हें हम हेलोजन बोलते हैं। तो हेलोजन फैमिली यानी कि हेलोजन्स हैं। तो उसके बाद ऑक्सीजन की बात करते हैं। अब ये ऑक्सीजन हमने इनको जब लगाया है तो इस तरीके से अरेंज किया है। इनको अगर बात करें, इनको अलग और इनको अलग, दोनों को अलग अलग हम बात करते हैं, तो इन चारों को इस तरीके से अरेंज किया गया है कि ये ज्यादा, इसकी टेंडेंसी ज्यादा है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने, यानी कि फ्लोरीन जो है वो एज कंपेयर टू इन तीनों के ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी कि ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है एज कंपेयर टू क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के। ऐसे ही यहाँ ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, किससे? नाइट्रोजन से, फास्फोरस से और सल्फर से। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 होती है। क्यों? क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है? 2,6। ऐसी नाइट्रोजन की कितनी है? -3, फास्फोरस की -3, सल्फर की -2। कब? जब ये नॉन मेटल की तरह बिहेव करते हैं, यानी कि यहां इसको कहते हैं उस टाइम पे ऑक्साइड, नाइट्रोजन को बोलते हैं नाइट्राइड, फास्फोरस को बोलते हैं फॉस्फाइड और सल्फर को बोलते हैं सल्फाइड। अब इसके बाद पॉलीएटॉमिक एनायन जो हैं, हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट, फॉस्फेट, तो इन सभी की वैलेंसीज को याद करने के लिए हमने एक तरीका, जो हमने लास्ट जो वीडियोस थी पॉलीएटॉमिक एनायन उसमें समझा था, तो वहीं से सिर्फ सिंपली डायरेक्ट सिर्फ वैल्यूज रखते हैं हम। तो हाइड्रोक्साइड, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, जबकि हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है +1, तो इसकी जो वैलेंसी ओवरऑल वो होती है -1। नाइट्रेट, नाइट्रोजन क्या करता है? ऑक्सीजन जब इलेक्ट्रॉन लेता है तो नाइट्रोजन को देना पड़ेगा, तो यहां से इसकी वैलेंसी निकल के आती है -1। कार्बोनेट की -2 होती है, बाइकार्बोनेट की -1 और सल्फेट की -2 और फॉस्फेट की -3। जिस किसी को इनको समझने में प्रॉब्लम होती है वो पॉलीएटॉमिक एनायन वाली वीडियो में जाकर के देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब हम समझेंगे, इन्हीं का हम यूज करेंगे, एग्जांपल्स लेंगे और उनमें इनका यूज करेंगे केमिकल फॉर्मूलास को फॉर्म करने के लिए। हम एग्जांपल्स लेते हैं, तो सबसे पहले हम सोडियम से रिलेटेड जो कंपाउंड हैं उनके एग्जांपल्स लेते हैं, तो जो कि आपके स्क्रीन पर हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सभी के सिंबल्स को लिखेंगे और सिंबल्स को लिखने के बाद उनका जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर को लिखते हैं और एटॉमिक नंबर लिखने के बाद उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। लेकिन कुछ इसमें, जैसे कि सल्फेट, कार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड पॉलीएटॉमिक एनायन हैं, तो जिनकी वैलेंसी हम अलग तरीके से निकालते हैं। और वो कैसे निकालते हैं कि उनमें जो भी एलिमेंट्स यूज़ हो रहे हैं उनकी वैलेंसी को ऐड कर देते हैं। तो इस तरीके से उनकी वैलेंसी फाइंड करते हैं और वैलेंसी फाइंड करने के बाद हम क्या करेंगे, उन वैलेंसीज को क्रॉस करेंगे और क्रॉस करने के बाद जो बनेगा वो होगा उसका केमिकल फॉर्मूला। अब कुछ इम्पॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स को नोट करेंगे और नोट करने के बाद ट्राई करेंगे उनके केमिकल फॉर्मूलाज को फॉर्म करने की। यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करेंगे, जिससे कि मैं आगे की वीडियो में उन्हें समझा सकूं। थैंक यू।